नमस्ते। वेलकम टू संवाद। हमेशा लाइफ में हमें ये महसूस होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है फटाफट वो सॉल्व हो जाए, कैसे उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो आज आपको बताने वाली हूँ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में। इसका नाम है हो ओ पोनोपोनो प्रेयर। हो ओ पोनोपोनो प्रेयर एक हवाईयन टेक्निक है जो वहाँ के लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते थे। हो ओ पोनोपोनो में हो का मतलब होता है टू और पोनो का मतलब होता है करेक्ट, टू करेक्ट। अब ये करेक्शन कहाँ करना है, इस प्रेयर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। होओपोनोपोनो प्रेयर को पूरी दुनिया में लोगों को सिखाने के लिए डॉक्टर लेन बहुत जाने जाते हैं। हवाई में एक हॉस्पिटल था जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट थे, डेंजरस थे और उन्हें ठीक करने का उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा था। और वो इतने ज़्यादा डेंजरस थे कि वहाँ का स्टाफ धीरे धीरे जा रहा था। तब डॉक्टर लेन को बुलाया गया। डॉक्टर लेन ने बिना उन प्रिजनर्स से मिले उन्हें ठीक किया। ना सिर्फ ठीक किया बल्कि 2 से 3 साल के अंदर वो पूरा का पूरा वार्ड खाली हो गया। अब हम समझ लेते हैं कि इस टेक्निक का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे तो कभी भी आपको डाउट नहीं आएगा कि ये प्रेयर काम कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, सबसे पहला पॉइंट, और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूं जो डॉक्टर लेन ने लोगों को सिखाया है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिचुएशन आ रही हैं, लोग जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके अंदर जो मेमोरीज पड़ी हुई हैं उनका रिफ्लेक्शन है। ओके, तो कैसे समझ आएगा कि अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, कैसे पता चलेगा? डॉक्टर लेन इसे डेटा कहते थे। तो डॉक्टर लेन की थ्योरी ये थी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है और कॉन्शियस माइंड जो एक छोटा सा हिस्सा है, इसको उन्होंने मदर एंड चाइल्ड के तौर पे देखा। आपकी पेरेंट का काम होता है चाइल्ड का केयर करना, उसका ख्याल रखना, उसको जब जरूरत हो तब उसका साथ देना। तो जो कुछ भी मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई हैं वो बनती कैसे हैं? आपके पूरे जीवन के जो अनुभव हैं, जिन तरीके के लोगों से आप मिले हैं, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, है ना, इनसे बनते हैं। प्लस चाइल्डहुड मेमोरीज, पास्ट लाइफ मेमोरीज, जो कुछ भी हैं, उनसे पूरा आपका सबकॉन्शियस माइंड भरा रहता है। यानी ये कह लें कि ये बर्डन से आपका इनर चाइल्ड जो है वो दबा रहता है। तो फर्स्ट चीज तो ये समझ में आ गई कि जो कुछ भी अंदर है, जो मेमोरी अंदर पड़ी हुई है, जो डेटा अंदर भरा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में, वही सब कुछ बाहर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट कहता है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है अपनी प्रॉब्लम्स की। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हमारे अंदर चल रहा है, अगर कोई भी इमोशन अंदर पड़ा हुआ है तो वो बार बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम के तौर पे दिखाई देगा जब तक कि वो क्लीन नहीं हो जाता। इसीलिए इस प्रेयर को क्लीनिंग प्रेयर भी कहा जाता है। इसीलिए इस प्रेयर को इनर चाइल्ड थेरेपी के रूप में भी यूज किया जाता है। सो जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मैंने क्रिएट की है। कहाँ से क्रिएट की है? अंदर से क्रिएट की है, तभी वो बाहर दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपके पास पूरी ताकत आ जाती है कि अब इसे मैं ही ठीक करूंगी। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसे अगर कोई भी एक बात उसने मान ली तो वो आपकी लाइफ में रियलिटी बन के सामने आएगा ही आएगा 100%।
होओपोनोपोनो प्रेयर करने से आपका माइंड एक ऐसी स्टेट में पहुंचता है जिसे जीरो स्टेट कहा जाता है। उस स्टेट में पहुंचने के बाद आपका माइंड सारी नेगेटिविटी को हटा देता है। किसकी हेल्प से? डिविनिटी की हेल्प से। डॉक्टर लेन जब कभी भी इस प्रेयर को सिखाते थे तो जो वो सिखाते थे वो मैं आपको बता रही हूँ कि मदर एंड चाइल्ड यानी कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलके इस प्रेयर को करेंगे ताकि वो एक जीरो स्टेट पे पहुंचे, एक ऐसी स्टेट पे पहुंचे जहां पर उस डिविनिटी की हेल्प से सारे डेटा को क्लीन कर दें। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है पता करने की कि आपके क्या नेगेटिव बिलीव्स हैं, क्या अंदर गलत स्टोर हो गया है ना, कौन सी गलत मेमोरीज बैठ गई हैं, जरूरत नहीं है। जस्ट कनेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को एक बच्चे की तरह उससे कनेक्ट करने की कोशिश करिए और उसे ये भरोसा दिलाइए कि हम दोनों मिलके, मदर एंड चाइल्ड मिलके डिविनिटी की हेल्प से इस डेटा को क्लीन करेंगे। ओके, सो दैट जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो क्लीन होती चली जाएगी। मेन बात आपको इस प्रेयर की मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर लेन ने बिना उन प्रिजनर्स से मिले, बिना उनसे बात किए उन सभी को हील किया। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी लाइफ में आप कोई प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं, अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वो बहुत परेशान है और आप उनको ठीक करना चाहते हैं तो आप उनको जाके नहीं बोलेंगे। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है वो आपको बता रही है कि आपको इस इमोशन पे क्लीनिंग की जरूरत है। ओके, सो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि होओपोनोपोनो प्रेयर की प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट के बाद जानेंगे, दोनों क्लियर हो जाने पे कोई डाउट नहीं बचेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।